अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार बी ऑनर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझा दें कि बी ऑनर्स में होता ये है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपके जो चॉइसेस डालते हैं आप काउंसलिंग टाइम में, जैसे लाइक किसी ने बीए पॉलिटिकल डाला हो या हिस्ट्री डाला हो या ज्योग्राफी डाला हो, तो उस टाइम उनको बी ऑनर्स हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या कोई भी आपने पेपर डिमांड करा है वो आपको मिलेगा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका बी ऑनर्स में एडमिशन होता है। लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड हम समझा दें, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका बी ऑनर्स का एंट्रेंस क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर ले, जैसे कि अगर आप सीट्स की बात कर ले, क्योंकि बी ऑनर्स में 2-3 कोर्सेज़ का कंबाइन एग्ज़ाम होता है। मतलब ये कि बी ऑनर्स थियोलॉजी का भी होता है और भी है। और अगेन अगर हम इसमें सीट्स की बात कर ले, जो कि बी ऑनर्स में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होता है। इसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में जो है वो 100 सीट्स के आसपास है, और एजुकेशन में और 10, और ज्योग्राफी में 50 और 40 हिस्ट्री में है। और वही अगर हम देखें तो इस्लामिक स्टडीज़ में भी अराउंड जो है वो 25 के आसपास है, और पॉलिटिकल साइंस में 100 है, साइकोलॉजी में 35 है, सोशियोलॉजी में बात कर ले तो 40। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बॉयज़ का बता रहा हूँ, और गर्ल्स का भी देखे इसके जस्ट। तो यहाँ पे जो सीट्स में अगर देखें तो दोनों के लिए, यानी फेल और फीमेल का भी है और मेल का भी है। तो ये जो है उन्हें स्टूडेंट्स का फ़िलहाल वो तो ये तो आपने देख लिया। खैर अब उसके बाद जो है हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दें। देखिए आपने जहाँ कहीं से भी 12th कराओ, जहाँ कहीं से भी उसमें आपका एटलीस्ट 50% ऑन एन एवरेज, यानी कि एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। अगर है तो आप ऐसे में एलिजिबल है। वही अगर हम एज लिमिट के क्राइटेरिया को लेकर बात कर ले तो देख सकते हैं 24 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। और सिलेक्शन का प्रोसेस तो आप जानती है, एडमिशन टेस्ट यानी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद। और वही अगर हम बात कर ले इसमें क्वेश्चन के ब्रेकअप का यूज़ समझे, तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपका वो देख सकते हैं। इंग्लिश से 25 मार्क्स से पूछे जाते हैं, और इंडो इस्लामिक इंग्लिश और इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट से 25 मार्क्स का पूछा जाता है, और 40 मार्क्स से जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 10 मार्क्स का। एक बात यहाँ पे ऐड कर दें आपको कि जिस भी स्टूडेंट्स को इस इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट पे आपको पकड़ बनाना है या कमांड बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। आप उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम होगा जीएस वर्ल्ड अफेयर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर आराम से मैं आपको इतना बता दूं कि इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट से कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू दोनों वहाँ पे वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड कर दी जाएगी, तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो इंडो इस्लामिक और कल्चर पे पकड़ बनाना चाहते हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसको भी। खैर अब उसके बाद जो है हम आते हैं टेस्ट सेंटर पे। देखिए आपका टेस्ट सेंटर, आपने फॉर्म फिल करा है, आपके फॉर्म पे ही होगा लिखा हुआ कि आपने फर्स्ट चॉइस कहाँ डाला है, सेकंड चॉइस कहाँ रखा था। तो अगर देखें तो अलीगढ़ है, लखनऊ है, श्रीनगर है, कोलकाता, पटना, वेस्ट बंगाल, केरला एंड मेघालय। तो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है, और जो आई होप आपने डाला ही होगा। अब एंट्रेंस टेस्ट सेंटर में तो किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। खैर अब अगर हम बात कर ले एडमिट कार्ड का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होगा भाई एडमिट कार्ड कब आएगा अभी ऑनर्स का। तो आप अगर देखें तो इनका जो पेपर है वो 19 सितंबर को, अभी के अकॉर्डिंग, आगे क्या होता है वो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो 19 सितंबर को है। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 से 10 सितंबर के आसपास में जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसको किस तरीके से डाउनलोड करना, वो कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ें आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको बता दी जाएगी। तो ये तो एडमिट कार्ड का हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जो मेन इंपॉर्टेंट कि आपको तैयारी कैसे करना है। एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन का होना, और डिसिप्लिन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अपना एक प्लानिंग बनाइए, और उसमें फोकस क्या करना है, क्योंकि आपका इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, और इसके साथ ही आपको रीजनिंग हो गया, रीजनिंग पे भी कुछ पकड़ बनाना है, जनरल अवेयरनेस पे भी पकड़ बनाना है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो आपका इंडो इस्लामिक है, उस पर अलीगढ़ मूवमेंट पे भी, और करंट अफेयर पे भी। तो इन सबको मैनेज कैसे करना है वो बता दें कि करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी, या तो वीकली फॉलो कर देख लीजिए या मंथली देख लीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर भी नहीं पूछा जाता है। ये तो हो गया करंट अफेयर वाले एस्पेरेंट के लिए। वही अगर हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को लेकर बात कर ले तो लूसेंट का एक बुक आता है
जो कि A4 साइज टाइप में होता है, उसको पढ़ लीजिए, या कोई भी एक लूसेंट बुक पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो ये तो लूसेंट हो गया जिसमें जीएस जनरल अवेयरनेस ये सब। बाकी इंडो इस्लामिक को लेकर बात करें तो आपका इसका गाइड आता है इंडो इस्लामिक का, आप वो परचेज़ कर ले, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको उस पर अच्छा पकड़ो, क्योंकि आपको उससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही अगर इंग्लिश को लेकर बात कर ले तो इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपसे वो टेंस वगैरह हो गया, सेंटेंस हो गया, पैटर्न हो गया, वॉइस हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, वोकैब हो गया, आर्टिकल हो गया, इन सब चीज़ों से तो पूछता ही पूछता है। तो आप कोई भी इंग्लिश का एक बुक परचेज़ कर लीजिए, जैसे या तो SP बख्शी का हो गया, या अगर आपके पास नोट्स वगैरह है इंग्लिश का, तो नोट्स के साथ साथ आपको वोकैब पे पकड़ ज़रूर बनाना है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे बुक है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, पर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्डर में अच्छे से पढ़ना होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए BA ऑनर्स का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है। तो वो इंस्टाग्राम पे भी या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाए। वहाँ आपको फ़ायदा ये हो कि AMU से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वहाँ जल्दी अपडेट कर दी जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। AMU को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग।